आपा भरम के आरोपण से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। जब ये वार्तालाप चल रही थी ना संत और वो प्रहलाद की आपस में, अर्थात नहीं होंगे। यदि पूछें आपा क्या है, तो मैं प्रहलाद जीव दास हूँ, है ना। एक भक्त बना दिया, एक भगवान बना दिया। तो यहीं पर देखो दो चीज़ें आ गई, भक्त और भगवान बनाया तो वहाँ पे अहंकार आया, मैं भक्त हूँ, है ना। अब जो ये आपा की बात कर रही हैं, ये आपा की बात आकार वाले आपा की बात कर रही हैं, दो बन के बात हो रही है। तो मैं प्रहलाद जीव दास हूँ, नारायण हमारा स्वामी ईश्वर है, यही आपा है। परंतु विचार कर देख, दास स्वामी कहाँ है, सब एक रस है, चिदघन देव ही है। अब देव कौन हुआ, वो साक्षी। नमक के ढेलेवत, जैसे वो साक्षी मिल गया, है ना, जैसे नमक का ढेला मिल गया पानी में, तो उसका अपना कोई रूप रहा नहीं। ऐसी जीव जब मिल जाता है उस साक्षी में, उस आत्मा में, तब उसका ये अपना आकार नहीं रहता। आकार दिख रहा है, रूप सा जिसको हम बोलते हैं, रूप सा, पर है नहीं वो। प्रहलाद ने कहा, रूप सत्ता को कौन सिद्ध करता है। अब हमने कहा ना रूप सा दिख रहा है, रूप सा, है ना, पर है नहीं वो, किसका, जो साक्षी में मिल गया। ठीक है, तो अब प्रहलाद का क्या प्रश्न हो रहा है, फिर आप रूप सा जो बोल रहे हो, उस रूप को सिद्ध करने वाला कौन है। संत ने कहा, नहीं को मैंने सिद्ध किया है। नहीं, अब अगर ये नहीं है, रूप नहीं है, ठीक है, प्रहलाद तो कह रहे हैं रूप को किसने सिद्ध किया, संत कह रहे हैं रूप को सिद्ध नहीं किया। अब नहीं किया तो ये किसने किया, रूप को सिद्ध नहीं किया। हाँ, रूप को सिद्ध नहीं किया, तो ये कौन सिद्ध कर रहा है और ना को जो सिद्ध करता है, जो दोनों को सिद्ध कर रहा है, वही मैं साक्षी हूँ, और कोई सिद्ध नहीं करता है, ही सबको सिद्ध करता है। अब जिस हैता की बात हो रही है, वो हैता, देखो मेरे को भूख नहीं है या भूख है, ठीक है, इन दोनों को सिद्ध करने वाला कौन है, वो साक्षी। उस साक्षी को कोई सिद्ध कर सकता है, उसको तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसी से वो स्वयं प्रकाश है। प्रहलाद ने कहा, यह पद कैसे जानने में आवे। अब कौन सा पद, कि वो स्वयं प्रकाश है, मैं कैसे जानूं इसको। संत ने कहा, है शब्द और है नहीं, है ना, ये शब्द और इन शब्दों के अर्थ। अब देखो जैसे हम कल कह रहे थे, सिर में दर्द है या पेट में दर्द है, डॉक्टर भी नहीं ये जानता, या भूख लगी है या प्यास लगी है, ये कोई और नहीं जान सकता। इसको बताएगा कौन, मैं स्वयं ही बताऊंगी ना। अब वही बात कह रही हैं, जो है शब्द या नहीं, बस अब होड़ वो को कहनी, बस पेट भर गया, इसको भी सिद्ध मैंने किया। कहते और जो शब्दों का अर्थ, अब मैंने कहा मेरे को बहुत तेज बुखार है ना, शरीर दर्द कर रहा है। अब दर्द का मतलब समझा सामने से, ठीक है। अब जो ये अर्थ निकाला इन शब्दों का, उसको किसने सिद्ध किया, हैता ने। अब इस हैता ने कहा बहुत तेज बुखार है, शरीर दर्द कर रहा है, उधर की हैता समझ गई,
ठीक है। उधर की हैता कैसे, ये अंग तो नहीं समझे, समझने वाला कोई और है ना जो वो समझ गया। जिस अवार्ड मानस गोचर पद कर वो सिद्ध होता है, मतलब उसका कोई हमने पद नहीं रखा, उसका कोई आकार नहीं है, उसको हम दिखा नहीं सकते, मन वाणी से वो अगोचर है। मन वाणी के द्वारा हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते, फिर भी है, फिर भी वो है। उस हैता की सिद्धि स्वयं प्रकाश है। विधि निषेध दोनों से परे है। दोनों से निधि और निषेध आ रही हैं, बोलने में आ रहे हैं ना, तो ये मतलब उनको भी सिद्ध कर रहा है, विधि को भी निषेध को भी। तुझ अवार्ड मानस गोचर करके ही सर्वनाम रूप प्रपंच की सिद्धि होती है ना। वो जो अवार्ड मानस गोचर है, जो मन वाणी से परे है, उसके द्वारा मैं सिद्ध कर रहा हूँ सबको। देखो किसको नहीं हमने सिद्ध किया, सबको ही सिद्ध किया। तू स्वयं प्रकाश है, तुझको जानने वाला कोई नहीं। जैसे सूर्य कर ही अंधकार और प्रकाश दोनों की सिद्धि होती है। अब अंधेरा हो रहा है, अब अंधेरा किसकी अपेक्षा से है? उजाला, प्रकाश, प्रकाश की अपेक्षा से अंधेरा बोला उसको मैंने, है ना। अब प्रकाश किसकी अपेक्षा से बोला? अंधेरा की अपेक्षा से बोला। अब इन दोनों को जो सिद्ध कर रहा है, अंधेरे को भी प्रकाश को भी, वो मैं स्वयं प्रकाश हूँ। हे प्रहलाद, योग दोस्ती का नाम है। एक चींटी का मार्ग है और दूसरा विहंगम मार्ग है। हठ योग चींटी मार्ग है। बुद्ध पहुंचेंगे तो सही वहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं ना जाने कितने जन्म लग जाएं, है ना। युग के युग बीत जाते हैं। बाहर के हम प्रपंच से निकल नहीं पाते। अब बाहर का प्रपंच क्या है? शरीर पे बैठकर साधना करना, है ना। शरीर तो बना रहा, जैसे तप किया, यज्ञ किया, तीर्थ रटन किया, बाहर का किया ना, जितना भी किया, तो ये बाहर का जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अंदर का कैसे आएगा? उसके लिए कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब अगर जो बाहर का करते हैं, कई लोग मतलब कोई साधु या संत, है ना, वो क्या करते हैं, पानी में खड़े हो जाते हैं, एक हाथ ऊपर करके खड़े हो गए हठ योग से। ऐसे हठ योग वाले बहुत सारे होते हैं जो सिद्धि वगैरह प्राप्त करते हैं, पर जन्म मरण के चक्कर से तो नहीं छूट सकते। हम क्या चाहते हैं कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूटें। जो ये 5 भूतों का शरीर है, 5 भूतों में लय हो, तो उसके लिए हमारे लिए हठ योग नहीं है, हमारे लिए विचार योग है। विचार करें। देखो संसार में भी अगर हमें कोई सफलता प्राप्त करनी होती है तो अंधाधुंध हम वैसा नहीं करते जैसे कोई कह देता है, तो हम पहले उस पर विचार करते। मैं यो कम करना था हिंदी में कुछ सफलता मिल सके, कहना मुझे मैं लाई लगा बढ़ते वो कम तो ना करा, है ना। विचार कर दूँ ना। संसार वाले काम विच भी मेरे को विचार करना पौंदा है। तो जेड़ा ये अपना कम में यो कम तो बहुत ज़्यादा वाला महंगे वाला काम में महंगा क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने छूटना है, दोबारा आकार नहीं लेना अब। तो इसके लिए क्या हम विचार नहीं करेंगे, आंखें बंद करके चल पड़ेंगे जो जैसा हमें बता देगा। एक तो तत्वज्ञ गुरुदेव मिलना मुश्किल है,
अगर मिल जाते हैं तो उनके ऊपर श्रद्धा होना मुश्किल है। अगर मानो श्रद्धा भी हो जाती है तो अपना पुरुषार्थ मुश्किल हो जाता है, अपना पुरुषार्थ करना। जब तक ये सारा कुछ एक लाइन में नहीं आता है ना, तब तक हम इस चक्कर से छूट नहीं सकते। ये अहंकार जब तक नहीं छूटा, आकार का अहंकार जब तक ये हमारा खत्म नहीं होता, तब तक हम लय नहीं हो पाएंगे। फिर आकार लेना पड़ेगा कर्मों के अनुसार। तब वो कह रही हैं दो मार्ग हैं, एक हठ योग जो चींटी का मार्ग है और एक विहंगम मार्ग है जो विचार का मार्ग है। विचार योग पूर्व तुझको कहा है, पहले भी मैंने तेरे को यही बोला था कि विचार कर। हठ योग हड्डियों से सीख ले, जैसे नट से नट शरीर की कसरत सीखे। भी हड्डियों वाला योग तो मेरे को नहीं आता। अगर तेरे को हड्डियों वाला योग सीखना है तो उनसे जाके शिक्षा ले। जैसे नट का बता रहे हैं, है ना, नट जैसे शरीर की कसरत सीखे। इस पर एक कथा सुन, हमने कल यहाँ रखा था। एक समय मैं हिमालय पर्वत पर स्वाभाविक विचरता था और चिंतन करता था कि सर्व शिव है, शिव से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जब पर्वत के शिखर पर पहुंचा तब देखा अनेक योगेश्वर बैठे योगा अभ्यास करते हैं। जो तू पूछे वो योगेश्वर कौन थे सो सुन। अब देखो, अब क्या कह रही है, हिमालय के पर्वत पर स्वाभाविक वो घूम रहे थे। घूमते हुए उन्होंने चिंतन किस चीज़ का चल रहा था, शिव का। क्या चिंतन चल रहा था कि सर्व शिव है। फिर उसके अलावा उनको कोई और वस्तु नहीं दिखती थी। पर्वत के शिखर पर जब पहुंचा तब देखा अनेक योगेश्वर। अब ये पर्वत का शिखर क्या है, शरीर, ठीक है। शरीर पर जब मतलब जब हम समाधि लगाते तो हमारी वृत्ति ऊपर जाती है। अब जब वृत्ति ऊपर जाती है तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंग स्थिर हो जाते हैं, वो मतलब चंचल नहीं रहते, है ना। इतनी एकाग्रता आ जाती है कि ऐसे लगता है जैसे कोई बुद्ध बैठा हो। अब वो क्या कह रहे हैं, मैंने यहाँ पर योगेश्वर देखे जो कि योगा अभ्यास करते थे। अब शरीर के अंदर योगेश्वर हैं हमारे। अब वो योगेश्वर कौन है, 5 महाभूत, 25 प्राकृतिक, 3 गुण, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 प्राण, चतुष्टय अंतःकरण, जो शरीर के जो मसाला है जिससे ये शरीर बना हुआ है। ये क्या कर रहे थे, साधना, मतलब एकाग्रता में थे। सारांश यह है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और समष्टि, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय तथा चक्षु आदि इंद्रियों के सूर्य आदि देवता तथा पूर्वोत्तक, इन सर्व का उपादान कारण माया। इन सब का उपादान कारण कौन है, माया, है ना। माया से ही ये प्रकट हुआ है। अविद्या रूप अज्ञान, माया निरीपुरी अविद्या की है। अविद्या अज्ञान को कहते हैं। अज्ञान इस शरीर को मैं मानना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है, यही अविद्या है। इत्यादि मनुष्य आकृति को धार के योगा अभ्यास करते थे। अब ये सारा कुछ मटेरियल कहाँ मिलेगा, शरीर के अंदर। 3 योगेश्वरों के मध्य में 5 ज्ञान इंद्रियाँ और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार
किसी रीति से ये नव योगेश्वर ज्ञानवान थे। अब ज्ञानवान किसको बोला? देखो, एक तो अंतःकरण मन बुद्धि, ठीक है, और ज्ञान इंद्रियों को। यद्यपि मुख्य ज्ञान रूप आत्मा ही है, इनसे ऊपर आत्मा वो साक्षी, तथापि ज्ञान रूप आत्मा की प्रधान उपाधि होने से उन्हें ज्ञानी कहते हैं। आत्मा की, है ना? क्यों? अब आत्मा ने तो सिद्ध किया ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, अंतःकरण को, तीनों शरीरों को, प्राणों को, तीनों अवस्थाओं को, तो ज्ञानी तो वही हुई, ठीक है। और जिस साधन से ज्ञान प्राप्त हुआ वो हो गई ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां और मन और बुद्धि, उनको भी ज्ञानी का, पर उससे नीचे का लेवल, ठीक है, उस साधन से ज्ञान प्राप्त होते हैं ना, वह ज्ञान के साधन होने से ये ज्ञानी कहते हैं। मन सत्व गुण के कार्य होने से ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञान का कारण होने से, है ना। अब जो सतो गुण में रहता है उसको भी ज्ञानी कहते हैं, जो रजो तमो गुण में रहता है उसको ज्ञानी नहीं कहते। अन्य प्रकार नहीं, दूसरे सर्व अज्ञानी हैं। तात्पर्य यह है कि कर्म इंद्रियां आदि ज्ञान के आसाधन सर्व को प्रसिद्ध हैं। क्या कह रही हैं? कि कर्म इंद्रियों से हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, ये सारे जानते हैं, इससे अज्ञानी कहलाते हैं। मैंने पूछा, देखो, अब कर्म इंद्रियों से ज्ञान नहीं सिद्ध होता, ये सब जानते हैं, इससे ये अज्ञानी कहलाते हैं। का क्या मतलब है? जो कर्म इंद्रियों में ज़्यादा प्रवृत्त रहता है वो आसन पर नहीं बैठ सकता। कर्म इंद्रियों मतलब तमोगुण और रजोगुण, उसमें जो ज़्यादा प्रवृत्त होगा वो आसन पे बैठेगा तो कोई ना कोई काम दिखाई देगा। आसन पर बैठने का क्या मतलब है? मन शांत, और जो कर्म इंद्रियां हैं वो भी शांत। जिस इंद्री से हम ज़्यादा काम लेते हैं वो इंद्री कभी शांत नहीं बैठ सकती, उथल पुथल मचेगी उस इंद्री के अंदर। अब इसलिए कहा कि इससे वो अज्ञानी, अब अज्ञानी कर्म इंद्रियों का नहीं समझना, अज्ञानी किसको समझना? जो कर्म इंद्रियों में रत रहते हैं, जो रजोगुण तमोगुण में रत रहते हैं, उनको अज्ञानी कहा। मैंने पूछा, हे योगेश्वरो, किस पद में योग करते हो? उन्होंने कहा, आकार विषय, क्योंकि ज्ञान वाले तो हैं नहीं। अब जो कर्म इंद्रियों में रत रहेगा वो किसी न किसी आकार के लिए ही काम करेगा, है ना। आकार के लिए ही योग, मतलब जुड़ना, आकार के लिए जुड़ेगा। मैंने कहा, आकार क्या स्वरूप है? अब देखो, आकार का क्या स्वरूप है? अब जीव का आकार ये पांच भूतों का, ठीक है, और ईश्वर का आकार, आकार उकार मकार तन मात्राएं, बाहर ईश्वर का भी आकार है ना, है ना, वो उधर हो गया, ईश्वर भी आकार में आ गया, और ये जीव भी आकार में आ गया। जैसे सर्व का ख ग घ ण आदिक वर्ण विषय व्यापक है,
अब ईश्वर का आकार सारा व्यापक है बाहर, बताओ कैसे? समष्टि रूप में, समष्टि रूप में 84 लाख योनियों में वो व्यापक है बाहर, और सब वर्णों का उच्चारण का निर्वाहक है। ठीक है, अब निर्वाहक मतलब उसके द्वारा ही, है ना, जाना गया, वही पालना कर रहा है, निर्वाह कर रहा है सबका। आकार ही सत रूप है। अब दिखने में क्या आएगा? आकार। ठीक है, अब आकार को देखते ही हमारी वृत्ति आधार पर लौट जाए, ना कि आकार पर रुक जाए। अगर आकार पर रुकती है तो हमारा काम नहीं बनेगा, वो जो उस आकार के साथ संबंध है वहीं जुड़ जाएंगे, वहाँ योग हो जाएगा, और वहाँ योग होते ही या तो राग होगा या द्वेष होगा। अब ये जब दोनों हो गए तो कर्म बन गए। अब कर्मों से छूटें कैसे, है ना? हम तो चाहते हैं कि हमारा ये लास्ट जन्म है, दोबारा हमें जन्म नहीं लेना, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है, हमें योग करना है। योग कहाँ करना है, इसकी हमें मतलब विचार होने है। उन्होंने पहले बोले ना, विचार मार्ग विहंगम मार्ग है, वो हमें विचार हो। अगर कर्म इंद्रियों से जुड़ते हैं तो वो हठ योग है, तो वो चींटी का मार्ग है। आकार ही सत रूप है, क्योंकि सर्व वर्णों का आकार में अभाव है। देखो, आकार ही सत रूप है। ठीक है, देखने में आकार आएगा। अब उसके बाद कह रही हैं कि सर्व वर्णों का आकार में अभाव है। अब देखो, वर्ण आश्रम जितने भी हो गए हमारे, अब हमने एक आकार लिया ओम का। ठीक, अब ओम का जब हम ध्यान करते हैं तो और आकारों का अभाव होता है, तभी हम एकाग्र हो पाएंगे ना वहाँ पर। अगर आकारों का हम ध्यान करें तो हमें उस आकार का, ओम का, है ना, वो हमें अंदर नहीं जाएगा हमारे, तो क्या होगा? संसार चलेगा, मन चल रहा होगा। ये जब तक मन चलता है तब तक संसार का अभाव नहीं हो सकता। और जब ये मन शांत होगा, मन को शांत करने के लिए हमने देखो ए फॉर एप्पल, जैसे पहली क्लास में बच्चे को पढ़ाया गया, ये आकार, ओम का आकार लेना, ये भी ए फॉर एप्पल है। इससे जब हमने उसके अंदर अपनी बुद्धि को स्थिर कर दिया, मन को स्थिर कर दिया, क्योंकि शुरू से ही हम ओम के सिंबल को बहुत पवित्र मानते हैं, उसके साथ जब हम एकाग्र हो गए तब हमारा मन चलना बंद हो जाता है। जब मन नहीं चलता फिर तो हम स्वयं वही हो गए जो वास्तव में हम हैं, पर जब मन चल रहा होता है तब हम वो नहीं होते, फिर हम क्या होते हैं? जीव होते हैं, देह में होते हैं, जीव होते हैं। अब यही बात कह रही हैं, क्योंकि सर्व वर्णों का आकार में अभाव है तथा परस्पर में भी अभाव है, आपस में भी अभाव है एक दूसरे का। कौन माँ, कौन बेटा, कौन पति? जैसे हम बार बार बोलते हैं कि एक स्त्री को खड़ा दे, कोई ये नहीं बता सकता कि ये माँ है, पत्नी है, बहन है, नानी है, दादी है, कोई नहीं बता सकता। अगर वो बताएगी तो स्वयं बताएगी।
अभाव हुआ आपस में। परंतु अकार के सर्व में अनुसूयता है। अकार देखने में क्या आएगा? अकार 84 लाख योनियों का अकार, अकार के अंदर आधार। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? दिखने में हमें वही आकार आएगा, आकार को देखकर आधार से जुड़ना है, अनुस्यूत होना है, उसके साथ जुड़ना है। हे दत्त, तैसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध गुणों से रहित हैं। सर्व गुण रूप भी वही है। देखो, गुणों से रहित भी वही है, आकार से रहित भी वही है, आकार सहित भी वही है। गुणों से रहित भी वही है, गुणों से सहित भी वही है। क्योंकि ऐसे तो हम उसको जान नहीं सकते। जानेंगे तो आकार में आकर ही जानेंगे, और अपने आप से भी हम नहीं जान सकते। शास्त्र पर रखे हैं हमारे आगे, हम मार्केट में मिलते हैं, सारे उपलब्ध हैं, हम जान लें। जब तक हमें गुरु, तत्वज्ञ गुरुदेव नहीं पढ़ाते, तब तक पढ़ता नहीं है अंदर, तब तक ये शास्त्र अंदर नहीं जाता हमारे। तो वो उसके लिए श्रद्धा चाहिए हमें। सर्व गुण रूप भी वही हैं। तैसे ही समष्टि, व्यष्टि, स्थूल प्रपंच तथा समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच तथा समष्टि व्यष्टि कारण प्रपंच जिस कर सिद्ध होता है, पूर्वोक्त सर्व प्रपंच विषय व्यापक है। सिद्ध भी उसके करके हो रहा है, और इन प्रपंचों के अंदर भी वही व्यापक है। ऐसे इन प्रपंचों का भी कोई मोल नहीं है। ये प्रपंच भी अपने आप कुछ नहीं कर सकते। पूर्वोत्तक सर्व दृश्य का स्वरूप भूत हुआ, अपनी सत्ता स्फूर्ति करके सर्व का निर्वाहक है। सबकी पालना कर रहे हैं, सभी कर्म इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, कोशों की, शरीरों की, अवस्थाओं की। चलाने वाला कौन? आंख रूप देख रही है तो किसकी सत्ता से? साक्षी की सत्ता से। अब देखो, एक ही टाइम में आंख रूप भी देख रही है, कर्म इंद्री भी रोटी पलट रही है, आंख देख रही है, सड़ तो नहीं रही है ना। अंदर बेटा बैठा, कर्म इंद्रियां पैरों से चलकर उसको अंदर रोटी भी दे के आ रही है। अब मन के अंदर अपना भी मनन चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। इन सब को, ये सारी अलग अलग, ठीक है, ये फैक्ट्री हो गई ना। ये फैक्ट्री के अंदर ये मजदूर लोग काम कर रहे हैं, पर इन मजदूरों को कौन चला रहा है? वही चलाने वाला तो एक है, चलाने वाला तो एक है, वही मैं हूँ। वही सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, और इसके करके सर्व का निर्वाह हो रहा है। हाथ लेन देन कर रहे हैं, पैर चल रही हैं, आंख रूप देख रही है, कान शब्द सुन रहे हैं, है ना। त्वचा ठंडी गर्मी का स्पर्श लेकर बता रही है, सबका निर्वाह कर रहा है। अगर एक वो ही ना हो, त्रिपुटी टूट जाए, ला फैक्ट्री या बंद, ला कोई भी कुछ कहना दस से, ना कर्म इंद्री कुछ दस से, ना ज्ञान इंद्री कुछ दस से, है ना। फिर ये फैक्ट्री उसी टाइम बंद। अब कितनी विशेषता है इस फैक्ट्री की, हम जानते हैं। जान के भी इसको हमने अनसुना सा कर रखा है, इसका मोल नहीं डालते। अगर हम इसका मोल डालें तो अपने आप नाल प्यार थी बने, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है हमें। फिर
देखें कितना अनमोल खजाना उसने हमें दिया है, और वो कैसे छुप के बैठ गया। वो आखते मैं तुम्हारे अंदर बैठा तो सब मेरे को लभो बैठे बाहर। जब तक मेरे को अंदर ना लभसो तब तक मैं तुमको मिलसा भी कहना, है ना। अब देखो ये, अब ये ढूंढेगा कौन? हम खुद ही ढूंढने हैं। ये तो वही बात ना होगी, वो बूढ़ी मई की सुई अंदर कमरे में गिरी और वो ढूंढ रही है बाहर। क्यों? क्योंकि बाहर प्रकाश है। अब ये प्रकाश विषयों का प्रकाश है हमारे, हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, मिलेगा ही नहीं, कभी मिल ही नहीं सकता। जहाँ गुम हुआ है वहीं से अगर हम ढूंढें तो मिल जाएगा, ता मिलने की संभावना है ना। तो इसके लिए हमें कहाँ ढूंढना है? अंदर। अंदर तक प्रकाश करो, बाहर तक प्रकाश तक 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बाहर का तो ऐसे है। अब जब हमारा अंदर प्रकाश होगा तो अपने आप के स्वयं दर्शन होंगे। हमें करने की जरूरत नहीं होगी। अब कब तक गुरुदेव हमें प्लेट तैयार करके देते रहेंगे? कब तक वो देते रहेंगे हमें प्लेट तैयार करके? खुद भी तो कुछ निकाले अपना। अब निकालना वही है कि मैं वही साक्षी हूँ।